नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू द स्टूडेंट सेवियर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि कल यानी 24 तारीख को शाम 6:30 बजे के आसपास यूपीएससी सीएससी 2020 का फाइनल रिज़ल्ट आउट हुआ है। तो इस रिज़ल्ट को लेकर स्टूडेंट्स क्या कहना चाहते हैं और लोगों को क्या कहना है, और इस बार की जो रिज़ल्ट आया है, रिज़ल्ट को लेकर स्टूडेंट सेटिस्फाइड है कि नहीं, इस वीडियो में हम डिटेल से आपके साथ चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक देखिए, वीडियो को एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, और सब्सक्राइब कीजिए द स्टूडेंट सेवियर यूट्यूब चैनल को। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम हैं नेहरू विहार जाने वाली जो रास्ता है उस रास्ता में। तो अभी मेरे साथ एक एक्सपीरियंस मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे कि कल जो यूपीएससी सीएससी 2020 का रिज़ल्ट निकला था, उस रिज़ल्ट को लेकर स्टूडेंट्स का रिएक्शन क्या है। तो भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। ओके, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं बदायूं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। ओके, तो भैया कल जो रिज़ल्ट निकला है उस रिज़ल्ट को लेकर आप क्या कहना चाहते हो? रिजल्ट है जो ठीक है, लेकिन मैं हिंदी माध्यम से हूँ तो हिंदी माध्यम के लिए मैं कहता हूँ कि हिंदी माध्यम के लिए अनुकूल नहीं रहा रिजल्ट। तो उस बारे में थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है। देखते हैं आगे क्या माहौल होता है। आयोग अगर कोई अपने बारे में कोई रिव्यू देता है तो वो देखते हैं, वरना देखते हैं कमियाँ कहाँ से हो रही हैं हमारे अंदर। हिंदी माध्यम के स्टूडेंट से कमियाँ हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था है उससे कमियाँ, ये देखना है। तो पिछले बहुत सालों से सुनते आ रहा हूँ कि हिंदी माध्यम का जो रिज़ल्ट है उतना रिज़ल्ट नहीं हो पाता है इंग्लिश मीडियम की तुलना में। तो इसका वजह आप क्या बोलना चाहोगे? इसका वजह ये है कि हिंदी माध्यम में जो है कंटेंट जो है वो उपलब्ध नहीं है इस हिसाब से, जैसा इंग्लिश मीडियम में है। उसके लिए जैसे न्यूज़पेपर ही ले लो, हिंदी माध्यम में कोई इतना अच्छा नहीं जो द हिंदू के बराबरी कर सके। तो ये चीज़ें हैं ना, मायने रखती हैं बहुत। तो इस बार भी हिंदी माध्यम का, जहाँ तक मुझे पता है, इस बार भी हिंदी माध्यम का रिज़ल्ट उतना नहीं हो पाया जितना इंग्लिश माध्यम का हुआ है ना? तो आप क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में यही है कि हमें मेहनत जो है थोड़ा डबल करनी होगी, जो कि इंग्लिश मीडियम वालों के बराबर ही हो सके, बस यही। ओके भैया, धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए हमें। ओके, शुक्रिया। तो भाई आप क्या कहना चाहोगे इस बार की जो यूपीएससी की रिज़ल्ट है, यूपीएससी की रिज़ल्ट को लेकर स्टूडेंट्स कहाँ तक खुश है? देखिए, इसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता क्या खुश है क्या नहीं है। फिलहाल रिज़ल्ट जो है ना वो काफ़ी लो लेवल पे है, ठीक है। और बाकी हमें तैयारी करना चाहिए, अच्छे से तैयारी करना चाहिए, देखना चाहिए कहाँ हमारी गलतियाँ हैं, और फिर जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक को अच्छी तरीके से देखें, क्या टॉपिक है हमारा, क्या है, ठीक है। बाकी हिंदी मीडियम में जो भी कमियां तो हैं कहीं 5 साल 2016 से रिजल्ट बिल्कुल डाउन होता हुए आ रहा है। हिंदी मीडियम का क्या कमी है? कुछ तो कमी होगी। इतनी अच्छी अच्छी कोचिंगें हैं, फिर भी कुछ ना कुछ। हाँ, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हिंदी मीडियम का बहुत बड़े बड़े कोचिंग है मुखर्जी नगर में, लेकिन वो कोचिंग अभी कुछ नहीं बोलना चाह रहा है हिंदी मीडियम के रिज़ल्ट के बारे में, है ना। इंग्लिश मीडियम का काफ़ी रिज़ल्ट अच्छी होती है, लेकिन हिंदी मीडियम का इतनी मेहनत करके भी रिज़ल्ट नहीं हो पाता है। तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? जी बिल्कुल सही बात है ये। अब देखिए, जिसका इंटरव्यू देखते हैं हम, जो लोग सिलेक्ट हुए हैं वो बोल रहे हैं कि 6-6 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं हम, और यहाँ हिंदी मीडियम वाले 14-14 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा, कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा। कुछ तो कमियाँ हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा। कुछ तो कमियाँ हैं, अभी उनके अंदर योग्यता नहीं है, क्या है, कुछ तो है। अब देखना पड़ेगा क्या है भाई, कुछ से निकालो भाई। क्या मेहनत तो सब लोग बराबर करते हैं, यानी कि इंग्लिश मीडियम की छात्रों से ज़्यादा मेहनत करते हैं हिंदी मीडियम वाला, है ना, फिर भी रिज़ल्ट नहीं हो पाते। तो इसका वजह आपको क्या लगता है? इसका वजह देखिए, एक तो हम लोग ग्रामीण से आते हैं, हिंदी जिसके पास है अधिकतर लोग वो ग्रामीण ही होते हैं, ठीक है। अब उनका इंग्लिश जो है ना वो अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाता, ठीक। अब वो हिंदी मीडियम में पढ़ के आते हैं, हिंदी भी होती ना वो भी बिल्कुल शुद्ध नहीं होती, ठीक है। और जो यूपीएससी जो हिंदी पूछ रहा है ना वो बिल्कुल शुद्ध हिंदी पूछता है, ठीक है। एक बार तो कभी ऐसा होता है कि वर्ड समझ में नहीं आते हमारे, जो क्वेश्चन पूछते हैं क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, तो उसके लिखेंगे क्या? अब कम से कम 20 क्वेश्चन होते हैं एक पेपर में, तो 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं समझ में ही नहीं आते हमारे। हाँ, उसमें लिखेंगे क्या फिर?
और बाकी एक बात और है कि इंग्लिश मीडियम की जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आईआईटी से निकला हुआ है, आईएम से निकला हुआ है ना। जी जी बिल्कुल सही बात है। आईआईटी, अब वो देखिए वो आईआईटी करके आए हैं, उनका जो फंड होता है ना वो ऑब्जर्व बिल्कुल ही पहले से ही फिक्स होता है कि उनके इतना पैसा रखना है, हमें कोचिंग देना है, ठीक है। और बाकी जो ग्रामीण लोग आए उन्हें पहली बात तो पैसे की दिक्कत होती है कि रहे कहाँ, अच्छे मतलब जहाँ रेंट कम हो वहाँ रहेंगे, खाना उस हिसाब से नहीं मिल पाता उन्हें, तो ज़्यादा पढ़ाई वो करते हैं बट 15 घंटे 14 घंटे 12 घंटे करते हैं बट लेकिन वो इतना रिकवरी नहीं निकाल पाते जितना वो निकालते हैं। अब वो देखिए पहले से ही आईआईटी कर चुके हैं, ठीक है, उनकी सोच वैसे ही विकसित हो चुकी है। अब वो बीए करके आया बंदा तो उसकी क्या सोच होगी, तो उसे टाइम तो लगेगा, ठीक है। बट देखिए कहीं खामियां तो हैं जो रिजल्ट नहीं आ रहा। अच्छा, तो आप इस बार एग्ज़ाम दे रहे हो जो 10 अक्टूबर में एग्ज़ाम हो रहा है प्रीलिम्स यूपीएससी का? मेरा अभी ग्रेजुएशन हुआ है तो मैं अगली बार 2020 में दूंगा, मतलब 22 में दूंगा। तो आप 2022 में अटेम्प्ट करने वाले हो? जी जी 22 में दूंगा। तो चलिए भैया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे तरफ से कि 2022 में आपका निकल जाए। जी जी धन्यवाद, शुक्रिया। एक और एस्पिरेंट मेरे साथ मौजूद है, अभी हम उनसे भी बात करेंगे। तो भाई आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम वीरेन है। ओके भैया, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? सर मैं सोनीपत से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, इस मुखर्जी नगर में रहकर आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो? यूपीएससी। आप इस बार अटेम्प्ट देने वाले हो? सोच तो रहा हूँ सर। अच्छा, तो आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से? बहुत मतलब? पहले मैंने इंग्लिश मीडियम से भी दिया है लेकिन अब की बार मैं हिंदी मीडियम से दूंगा। अच्छा, तो आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? सर इसकी कभी ख़त्म ही नहीं होती चलती ही रहती है, जब तक क्लियर ना हो जाए तो उसकी प्रिपरेशन कहाँ है हम श्योर नहीं हो सकता कि कैसी चल रही है, बस चल रही है। जी, तो आप कौन सी अटेम्प्ट देने वाले हो? सर ये मेरा 5th अटैम्प्ट होगा। अच्छा, 5th अटेम्प्ट। जी। तो इससे पहले आपने क्वालिफाई किए थे? नहीं सर अभी। तो कल हाल ही में जो यूपीएससी सीएसई 2020 का रिज़ल्ट निकला है, इस रिज़ल्ट को लेकर स्टूडेंट्स सेटिस्फाइड है कि नहीं? सर रिजल्ट देखो हर बारी ना एक ही तरफ पे झुका हुआ है। हाँ। सब हर बार देखते हैं हम कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स का टॉप 10 उठा के देख लो, टॉप 20 देख लो, टॉप 50 तक भी कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट नहीं मिलता है कोई। पिछले कई सालों से इस बार जो रिज़ल्ट निकला है यूपीएससी का, उसमें हिंदी मीडियम का रिज़ल्ट बहुत ही डाउन हुआ है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सर ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हर मतलब कितने भी पिछले रिजल्ट उठा के देख लो आप, हर बार ऐसा होता है कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट हर बार डाउन होता है। उसके पीछे कई सारे रीज़न हो सकते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर रीज़न को हम हाईलाइट नहीं कर सकते कि उसके पीछे यही रीज़न होगा, उसके पीछे कई सारे रीज़न हैं। अब पीटी में है, पीटी में तो सब बराबर होते हैं। हिंदी इंग्लिश मीडियम सब बराबर हैं, जो कुछ है भाई पीटी इंग्लिश वाला भी वैसे ही देता है, हिंदी वाला भी देता है। मेन डिफरेंस वहाँ आगे क्रिएट हो जाता है मेंस में, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में क्या है, जब जैसे हम पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम में कुछ भी एब्रीवेशन होती है छोटी छोटी, उनको मतलब रिमाइंड कर पाना वो ज़्यादा आसान होता है हिंदी की बजाय। और दूसरा हिंदी में लिखने में क्या होता है, लिखने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि हिंदी के सेंटेंस पूरी लाइन सेंटेंस करने में, उसको पूरा लिखने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता कहीं ना कहीं। मेन समस्या है, नहीं तो पढ़ने में दोनों का सिलेबस सेम। अब तो ये भी नहीं है कि बुक्स अवेलेबल नहीं है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट है उस पर इतने सारे लेक्चर हैं, तो सब कुछ अवेलेबल है। मेन समस्या कुछ जो मुझे लगती है कि वहीं क्रिएट हो जाती है जाके, और भी उसके पीछे कई सारे रीज़न है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो अभी ऐसा होता है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे अगर कम भी लिखे, थोड़ी भी लिख लेते हैं, है ना, तो उनको नंबर्स आ जाते हैं, मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन हिंदी मीडियम वालों को ज़्यादा लिखने होते हैं डिस्क्रिप्शन में, है ना, एक्सप्लेन करने होते हैं, तो उसमें उनको ज़्यादा टाइम लग जाते हैं, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते, या फिर लिखते भी है उनको मार्क्स नहीं मिलते है ना। और दूसरा ये भी है ना, लिखने में जो टाइम होता है, टाइम इक्वल है दोनों के पास में। अब जैसे हम हिंदी में कुछ लिखते हैं, उसके ऊपर हमें बार्स भी लगाने होते हैं, खींचना होता है, उसमें भी टाइम कंज्यूम होता है। इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में लिखने में ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ जैसे हम लिखते हैं तो उसमें हमें बार लगाना पड़ता है, मात्रा भी लगानी पड़ती है। जबकि हम इंग्लिश में लिखते हैं तो हम कर्सिव का इस्तेमाल करते हैं, बिना पेन उठाए हम बड़ी जल्दी लिख सकते हैं। और हिंदी में एक एक शब्द के लिए ये मान लीजिए पेन उठाना पड़ता है, फिर इसमें टाइम लग जाता है सर। अच्छा, यही सारी ये भी प्रॉब्लम। जी जी।